विपत्ति से कैसे बचें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, जो आपके लिए बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। बंधुओं, एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारी बकरियों का झुंड रहता था। उन बकरियों में आपस में बहुत प्रेम था। सभी बकरियां एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया करती थीं। किसी तरह की भी परिस्थिति होती, वे बकरियां एक साथ मिलकर उसका सामना करती थीं। जंगल के सभी जानवर उन पर हमला करने से डरते थे, क्योंकि उनका संगठन इतना मजबूत था। दोस्तों, उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहा करता था। वह भेड़िया उन बकरियों को मारकर खाने के बारे में सोचा करता था, परंतु उनके संगठन को देखकर वह ऐसा नहीं कर पाता था, क्योंकि जब भी वह भेड़िया उन बकरियों पर आक्रमण करता तो उन बकरियों का झुंड एक साथ मिलकर उसका सामना किया करता था। भेड़िया में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह उनका सामना कर सके, लेकिन वह उनको एक एक करके अलग अलग मार सकता था। अब भेड़िया यही सोचता था कि इनको अलग अलग कैसे किया जाए। एक दिन भेड़िया बहुत ही हताश और निराश बैठा था। तभी भेड़िया को एक युक्ति सूझी। वह उन बकरियों के पास गया। भेड़ियों को देखकर के सभी बकरियां सतर्क हो गईं। तब भेड़िया ने दूर से ही कहा, मैं आप पर हमला करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। और यह कहकर भेड़िया एक बकरी के पास गया और भेड़िया ने बकरी के कान में कुछ अर्थहीन फुसफुसा कर चला गया। भेड़िया के चले जाने के बाद अन्य बकरियों ने उस बकरी से पूछा कि भेड़िया क्या कहकर गया है। उस बकरी ने कहा, कुछ नहीं, भेड़िया तो कुछ अर्थहीन फुसफुसा कर चला गया। बाकी बकरियों को यह बात हजम नहीं हुई कि भेड़िया केवल उसके कान में अर्थहीन फुसफुसाने के लिए ही यहाँ आया था। ये बकरी भेड़िया की बातों को हमसे छिपा रही है। और यही संदेह उन बकरियों के मन में घर कर गया और उन्होंने सोचा कि जरूर यह बकरी की उस भेड़िया के साथ साठगांठ हो गई है, इसलिए यह बकरी भेड़िया की बातों को हमें बताना नहीं चाहती। और यह सोचकर उस बकरी को अपने समूह से बाहर निकाल दिया और बकरियों का झुंड अब बकरी से अलग रहने लगा। अब वह बकरी सबसे अलग पड़ गई। बस भेड़िया तो इसी मौके की तलाश में था कि कब इनमें से कौन सी बकरी अलग हो और मैं उसको अपना भोजन बनाऊं। और भेड़िया उस अकेली बकरी को मारकर खा गया। दोस्तों, इसी प्रकार से भेड़िया एक दिन फिर उसी झुंड में गया और फिर एक बकरी के कान में अर्थहीन फुसफुसा कर चला गया। अब तो बकरियों के मन में यह संदेह घर कर गया। वह सोचने लगी कि इस बकरी की भी उस भेड़िया से साठगांठ हो गई है, इसलिए ये भी भेड़िया की बातों को हमें नहीं बताना चाहती। इसे भी अपने झुंड से अलग करना चाहिए। और उन सारी बकरियों ने उस बकरी को भी अलग कर दिया। भेड़िया का फिर से मौका लग गया और उस बकरी को भी अपना आहार बना लिया। इसी तरह कुछ ही दिनों में भेड़िया ने एक एक करके सारी बकरियों को धीरे धीरे खा लिया। भेड़िया का यही आइडिया काम कर गया। उसी तरह भेड़िया रोज बकरियों के समूह में जाता और एक के कान में कुछ अर्थहीन फुसफुसा कर चला आता और बकरियों का झुंड उस बकरी को अपने समूह से अलग कर देती थी। और भेड़िया मौका पाकर उसे मार कर खा जाता था। इसी तरह से भेड़िया ने एक एक करके सारी बकरियों को खा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ी ताकत है एकता। अगर हम आपस में एकजुट होकर के रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका सामना एक साथ मिलकर के बड़ी आसानी से किया जा सकता है। वही अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो कोई भी शत्रु हम पर आक्रमण कर सकता है और यह गलती हमारे लिए जिंदगी भर भारी पड़ सकती है।